आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अपनी हिंदी भाषा को अपने प्रमोट करना है तो भारत भी कह सकते हैं और भारत कहते हैं। रोज़मर्रा के मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करते रहना चाहिए। इतने सारे गठबंधन हैं, उसके अंदर इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, किसी एक इंसान पे, एक नेता पे सबकी सम्मति बनना बहुत मुश्किल की बात लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कोई भी बड़ा मुद्दा जब देश में उठता है और पक्ष विपक्ष के बीच अगर कंगना रनौत अपनी टिप्पणी ना दे तो उस मुद्दे में कुछ मज़ा नहीं आता दोस्तों। लोगों को मसाला तब मिल जाता है जब कंगना रनौत ट्विटर पे यानी कि आज के एक्स पे उतरती हैं और अपनी बात रखती हैं। और इसी तरह अब इंडिया वर्सेस भारत के बीच भी कंगना रनौत एक बार फिर से अपने बड़े बयान के कारण विवादों के बीच घिर चुकी हैं। कंगना रनौत का कहना है कि इंडियन शब्द पहले डिक्शनरी में गुलाम उसका अर्थ लिखा जाता था, लेकिन अब कुछ दिनों पहले ही उसे बदला गया है। तो चलिए जानते हैं जनता से कि इंडिया वर्सेस भारत जो चल रहा है उसमें आखिर कंगना रनौत की इस टिप्पणी से कितना असर पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर? कंगना रनौत का कहना है कि इंडियन शब्द का मतलब पहले गुलाम था डिक्शनरी में, अब कुछ दिनों पहले बदल दिया। इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी तक तो हम इंडिया और भारत एक ही समझते थे और उसको एक ही समझा जाता था सब जगह, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब ये नई डिक्शनरी में मीनिंग्स क्या चेंज हुए क्या नहीं। अभी तो कोई अवेयर नहीं है इस बारे में। हर बार कंगना रनौत कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आती हैं। कंगना रनौत का ये भी कहना है कि पहले वो जो था वो हिंद था हमारा, उसके बाद उसे इंडस से वो इंडिया कैसे कैसे उसे कुछ कुछ बनाते बनाते में ले आया गया। वो तो ओरिजिनल नाम है ही नहीं, उसमें कोई फीलिंग ही नहीं। इतने सालों से तो किसी को पता नहीं था और उस टाइम तो हम लोग भी नहीं थे। उस टाइम ये इंडस हिंद क्या हुआ, कैसे हुआ, उस टाइम के लोग अभी तक जागे क्यों नहीं और अब अचानक क्या हो गया सब जाग गए, ये तो समझ से बाहर है। ये वही कंगना रनौत है जिन्होंने जो पहले लिखती थी आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। हाँ बिल्कुल, सब गवर्नमेंट्स भी इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट करते तो इंडिया कहते थे। भारत इंडिया के अंदर कहा जाता था, ज़्यादातर हिंदी भाषा में भारत ज़्यादा कहा जाता था। अब अपनी हिंदी भाषा को अपने प्रमोट करना है तो भारत भी कह सकते हैं और भारत कहते हैं, लेकिन बाहर तो सब जगह जो है इंटरनेशनल लोग इंडिया के नाम से ही जानते हैं। G20 के इनविटेशन कार्ड पे भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। ये तो आई थिंक उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप इंडिया लिखें या भारत लिखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि आज से पहले तो ये नहीं चल रहा था कि इंडिया हो या भारत हो, अब ये अचानक से क्यों? मुझे लगता है कि आम रोज़मर्रा के मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करते रहना चाहिए जिससे कि लोगों का ध्यान आज की नीड्स पे छोड़ करके इन चीज़ों पे लग जाए। तो यही सब होता रहता है और यही होता आ रहा है। विशेष सत्र की बैठक बैठने वाली है और उसमें सोनिया गांधी चाहती हैं कि महंगाई जैसे मुद्दे भी उठाए जाएं। वो तो हर सत्र में उठाए जाने चाहिए, विशेष स्तर में क्यों? अब विशेष स्तर की बैठक है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के रखी होगी। इसमें ये भी डिस्कस होगा कि इंडिया को अब इंडिया नहीं भारत ही कहा जाएगा। ये तो भी एजेंडा तो गवर्नमेंट ने अभी डिस्कस दिया ही नहीं है किसी को। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि इस बात पे डिस्कशन होगी, और होगी तो संसद के अंदर सब गणमान्य व्यक्ति हैं जो पहुंचे हुए हैं, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही डिसाइड करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पे भी चर्चा होने वाली है, क्या लगता है सही है? मेरे ख्याल से तो अगर देश के हित में देखा जाए तो सही है कि एक टाइम पे खर्चा हो, सब लोग 5 साल फिर अपने कामों में लगें, इस हिसाब से तो सही है। इन दोनों ही मुद्दों में से आपको क्या लगता है, ये जो दो मुद्दे अचानक से उठाए गए, अभी तक चल रहा था इंडिया वर्सेस एनडीए और अचानक से ये दो मुद्दे अभी चर्चा में लगातार आ गए और लोगों की का ध्यान इस ओर चलाया, क्या ये कारण था कि मुद्दे को भटकाया जाए? बिल्कुल ये कारण है, मेन मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। मेन कौन कौन से मुद्दे? जैसे महंगाई आप बोल रहे हैं, उनको भटकाने के लिए है कारण। बाकी वन नेशन वाला मुद्दा तो इनके पास पहले ही एजेंडा में है बीजेपी के, तो वो तो आएगा तो कोई बुराई नहीं है उसमें। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी और जो इंडिया के का महागठबंधन तैयार किया गया है वो इन चीज़ों से टैकल कर पाएगी सरकार लगातार? क्योंकि सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वो फूट पड़ती नज़र आ रही है और फूट पड़ जाएगी जिस दिन सीएम पद मतलब पीएम पद के लिए चेहरा एक चुना जाए। वो पास में ये चीज़ें होती रही हैं और अभी तो बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना। मुझे लगता है समय ही बताएगा कि फूट पड़ती है या वो कामयाब होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या फूट पड़ेगा फेस जब सामने लाया जाए?
क्योंकि चर्चा के दौरान ही है। इतने सारे गठबंधन हैं उसके अंदर, इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, किसी एक इंसान पे, एक नेता पे सबकी सम्मति बनना बहुत मुश्किल की बात लगती है, आसान नहीं है ये करना। तो चेहरा आने के बाद हो सकता है कईयों को वो कबूल ही ना हो। अंत में कंगना रनौत की टिप्पणी पर आप अपने विचार क्या देना चाहिए? कंगना रनौत सुर्खियों में रहना चाहती हैं, वो ऐसी चीज़ें हमेशा से लाती रही हैं और राइट भी है, शी इज़ फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, तो वो कर सकती हैं ऐसा और कहीं ना कहीं आगे अपना राजनीतिक भविष्य भी देख रही होंगी। बीजेपी में अपना राजनीतिक भविष्य देख रही है? बिल्कुल क्योंकि सपोर्ट तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल वही लग रहा है जी, होगा भी तो डेफिनेटली वही होगा। तो ये थी इनकी राय, और जो लोगों का कहना है कि कंगना रनौत कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिकल फ्यूचर तैयार करने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करती रहती है और सुर्खियों में बने रहने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये कंगना रनौत की अपनी भावनाएं हैं, अपनी फीलिंग्स है, या फिर ये सिर्फ एक सुर्खियों में रहने की वजह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।